हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्क्वाडनिक। आई एम निसर्ग। अपने 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद में मैंने प्लान किया था कि हम जाएंगे कहीं पे राइड पे। तो अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 10 अगस्त 2020 पे हो गए थे और आज है 25 अगस्त 2020। तो हम राइड पे जा रहे हैं मालचेस घाट। इन फ्यूचर हम कभी भी अपने 10,000 सब्सक्राइबर याद करेंगे तो ये राइड हमें याद आनी चाहिए, बिकॉज हम अपने 10,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेट कर रहे राइड पे जाके। तो मैंने प्लान किया था घर से निकलने का बाय समथिंग अराउंड 5, बट अभी बजे है आधे घंटे पहले हम रेडी है। सिर्फ अभी हमें जैकेट लेना है, अपना हेलमेट पहनना है और यहाँ से सिर्फ हमें बिना आवाज़ किए यहाँ से निकलना है। तो गणपति बप्पा मोरिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुलुंड चेकना हुआ करता था जो अब नहीं रहा हमारे बीच। तो अपने घर से समथिंग अराउंड 111 किलोमीटर है। ट्रिप 1 हैज़ बीन सेट टू 0.0 किलोमीटर। एक अलग ही मज़ा है यार, एक अलग ही सुकून है, फील है ब्रो ये राइड में। बिकॉज हम लास्ट राइड पे निकले थे जनवरी में, जो हमने किया था न्यू ईयर के टाइम पे। उसके बाद सीधा अब भी हम घर से निकल रहे हैं। फरवरी में भी हमने प्लान किया था बट वो हो गया था डिले बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड ऑल। तो हम अभी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आ तो चुके हैं और समथिंग अराउंड 3 घंटे का रास्ता है। लेकिन अगर हमें ऐसे खड्डे वास्ते में मिलेंगे तो 3 घंटे नहीं, हमें लग जाएंगे 4-4.5 घंटे। यहाँ पे इतने खड्डे हैं, खड्डों का डर है। हाँ, अभी यहाँ से रोड थोड़ा सा अच्छा है, फिर आगे लेकिन ब्रिज पे वापस से रूट वैसे ही खड्डों वाला है। भिवंडी कल्याण पहुँचते पहुँचते यहाँ पे बारिश ही एकदम ज़ोर से आ गई थी। तो सोचा थोड़ा रुक लिया जाए, बिकॉज हमें गीला होके घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बट अभी बारिश थोड़ा क्लियर हो चुका है एंड मौसम भी अभी हैवी रेन फोरकास्ट है, बिकॉज आगे बादल एकदम हैवी दिख रहे हैं मुझे। बट स्टिल अभी भी यहाँ पे बारिश हो ही रही है, थोड़ी हल्की हल्की। बट क्लाइमेट बहुत ही सही है एंड क्लाइमेट से अच्छा तो रोड है यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो गई हमारी। तो कल्याण सिटी हमने कर दी है क्रॉस। रास्ता बहुत मतलब बहुत ही ख़राब है, सिर्फ खड्डे खड्डे खड्डे। तो उसमें हमें वो क्रॉस करने के लिए बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद में ऊपर से बारिश भी आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, रुक गए थे हम, बिकॉज बारिश में ज़्यादा गीला होना नहीं है। बस आगे अभी अगर रास्ता ऐसा ही होगा तो भी चलेगा हमें, बस सिर्फ रास्तों में खड्डे नहीं चाहिए, फिर मज़ा ही आएगा। एंड यहाँ पे अगर इतनी बारिश आ रही है, इतना अच्छा प्लीजेंट क्लाइमेट है, तो मालचेस घाट पे तो इससे भी अमेजिंग क्लाइमेट होगा। तो आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर समथिंग अराउंड 70 किलोमीटर हमें कोई अच्छी जगह मिल गई नाश्ता करने के लिए। तो ये बजे हैं 8:15 और जो भी आते समय रास्ता था, रियल में तो इतना खूबसूरत दिख रहा था वो। एंड हमने सोचा था लाइक थोड़ी थोड़ी हमें बारिश मिल जाएगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, लेकिन भगवान ने बोला तो थोड़ी तू बहुत सारी बारिश ले ले, तू और मज़े कर। तो उस बारिश में हो गए हम पूरी तरीके से गीले, बट पूरा वर्थ है, पूरा मस्त है। एंड अभी भी हमने सोचा नाश्ता करने के लिए रुक जाते, तो बारिश भी रुक गई। बट हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे फिर से बारिश वैसे ही चालू हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग व्यू है।
तो अभी यहाँ पे थोड़ा हम लेंगे ब्रेक। हम ब्रेक लेने के बाद में हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे और हमें ट्रैवल करना है समथिंग अराउंड 40 किलोमीटर। बट अभी यहाँ पे हम खाएंगे कुछ और निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पे नाश्ता करते करते हमें पता चली एक गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ है कि हम सबको पता है कि चेकिंग तो हो रही है, बट चेकिंग जितना वीक एंड पे हो रही है उससे बहुत कम वीक डेज पे हो रही है। सो हम इजीली जा सकते हैं। पूरा रास्ता ट्रैवल करते टाइम यही मेरे दिमाग में था। एक और चीज़, अभी जितनी बारिश यहाँ पे इतने से रास्ते में मुझे लग गया, आई होप मालदीव्स पे उतना ना है, बिकॉज बहुत कुछ सिनेमेटिक शॉट्स मैंने प्लान किया है। अगर वहाँ पे बारिश आएगी तो अपन अपने मेन DSLR यूज़ नहीं कर पाएंगे, गोप्रो से शूट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी इतनी अच्छे लोकेशन पे हम हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करेंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे अपने लोकेशन के पास। सो ऑल राइट, यहाँ पे से अभी निकलने का टाइम तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रेक कुछ लंबा ब्रेक ले लिया। बट अभी क्लाइमेट भी बहुत सही हो गया है, क्लाउडी भी है, धूप भी आ रही है, तो अपने जो भी कपड़े गीले हुए हैं वो सब सूख जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम निकलेंगे। भाई तू ऐसे, हाँ। सो अभी यहाँ से हम निकलेंगे, बस अभी फटाफट से जल्दी से ये जो डिस्टेंस बचा है वो हम कवर अप कर लेंगे। अभी मुझे पता नहीं आप लोग को ये कितना क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये पूरा फॉग में है और सामने एक वाटरफॉल भी इतना खूबसूरत है। ये कैमरा कितना अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है मुझे ये पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है रियल में आई डोंट नो, जैसा फॉग हमें एक्सपेक्टेड था उससे तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बट आई होप ये जैसे से हम आगे घाट की ओर जाए वहाँ पे भी वैसा ही हो। तो हम फाइनली घाट में तो आ चुके हैं एंड हमारे सामने इतने अच्छे नज़ारे, इतना सुंदर झरना। बट हम अभी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम डायरेक्ट पहले ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक और बारिश में ये जगह मस्त विज़िट है और हमने विज़िट कर ली है। एक अलग ही मज़ा है ये जगह का, इतना खूबसूरत है यार ये झरना। देखो यार, ऊपर वहाँ पे फॉग, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा ऊपर। जिस चीज़ के लिए हम एक्साइटेड थे वो चीज़ फाइनली, द फॉग, कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो हम ऑलमोस्ट हम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। बट यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ठंड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ फॉग। एंड देखो यार ये इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। हाँ ये सो हम पहुंच चुके थंब पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने सुना था बारिश ऐसा रिवर्स में उल्टा आता है, बट मैंने आज देख भी लिया, सच में आता है। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो ये कैमरा से दिख पाएगा आपको, बट इट्स हैपनिंग इन रियल। तो अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे आगे दूसरे पॉइंट पे। आते इस टाइम हम यहाँ पे रुकेंगे और तूफ़ानी हरकतें बहुत बनती है, फ़ोटो बिटो खींचने। इतने अच्छे लोकेशन पे आए और हम फ़ोटो ना खींचे, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आगे और भी अच्छा फॉग है, वो दिखता था, वहाँ पे जाते हैं एंड देन आते टाइम यहाँ पे रुकते हैं हम फ़ोटोज़ के लिए। सो हियर वी आर। तो अभी बजे समथिंग 11। मैंने गाड़ी चलाई बहुत आराम से बिकॉज जहाँ पे मुझे कुछ खूबसूरत दिख रहा था मैं वहाँ पर रुक रहा था।
मज़े ले रहा था। ये भी जब मैंने MN राइड की थी तभी मैं यहाँ पे रुका था, बिकॉज ये जगह एक अलग ही एक सुकून है, शांति है ये जगह पे। कुछ नहीं, कोई नहीं, सिर्फ पानी, पानी की आवाज़, बहता हुआ पानी। फिलोसोफर बन गया मैं। तो मम्मी भी खुश हो जाएगी। मम्मी बोलेगी बेटा इतना सुबह निकला है लेकिन सिर्फ 11 बजे तक अभी तक पहुँचा ही है। तो मम्मी नेक्स्ट टाइम भी अलाउ करेगी अपने को। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊँगा आपको, मुझे यहाँ पे आते टाइम किसी भी पुलिस ने पकड़ा नहीं, बिकॉज मैं वीकडे पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये एक रीज़न हो सकता है, वरना आप वीकेंड पे ट्रैवल करोगे तो आपको पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं ई पास के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने सोचा शेयर करूँ, बिकॉज आप जब भी आओगे तो आई सजेस्ट वीकडेज पे आओ, बिकॉज वीकेंड पे बहुत पब्लिक निकलते हैं, रश में अपने को मज़ा नहीं आएगा। सो अभी यहाँ पे रुकेंगे, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेंगे। फ़ोटोज़ आपको मिलेगी कहाँ पे, पता है ना, बोलने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं ना। डिस्क्रिप्शन में भी है, अबाउट में भी है, बस क्लिक कर दो, बाकी का काम वो खुद से खुद कर देगा। एंड वहाँ पे सिर्फ जाने के बाद में देखना नहीं, फॉलो भी करना बस ना। तो अभी यहाँ पे सब, अभी यहाँ पे थोड़े फ़ोटो खींचते हैं, फिर यहाँ से हमें थंब पॉइंट पे भी जाना है, बिकॉज वहाँ पे भी हमने कुछ किया नहीं है, बट यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ तो करते हैं। यहाँ से निकलते ही तो आ जाता है थंब पॉइंट मालचेस घाट का। ये इतना यहाँ से खूबसूरत लग रहा है, वहाँ से भी सेम व्यू है, वहाँ पे भी सेम व्यू है। वहाँ पे नहीं जाएंगे हम, यही साइड पे काफ़ी हमारे लिए। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था बहुत क्राउडेड था, बंदर आज भी है, तब भी थे, एंड बाहर भी बहुत सारे लोग थे, बट अभी कोई नहीं, कुछ नहीं। एक अमेजिंग, एक अलग ही अपना व्यू है यहाँ का। बारिश में ये और भी, जब मैं जैन में आया था तब भी ये खूबसूरत था, लेकिन अब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। झरने 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 झरने, यार अमेजिंग है यार, ये प्लेस ही अमेजिंग है। बारिश में तो बाप है बाप। सो थंब पॉइंट के बाद आगे हम नीचे आ चुके हैं। हम वहाँ से कहाँ से ऐसे नीचे आए, एंड यहाँ पे विंड ब्लास्ट भी बहुत चल रहा है, और फॉग जो सुबह था वो सब गायब हो चुका है। तो अभी घाट क्रॉस करते हैं, नीचे मिलते हैं। तो भी प्लान अपना कुछ था ऐसे कि हम नीचे थंब पॉइंट पे, मैंने सोचा था कि व्लॉग एडिट करेंगे, बट वहाँ पे भी विंड ब्लास्ट, खतरनाक वाला विंड ब्लास्ट था। फिर मैंने सोचा सनसेट पॉइंट पे व्लॉग एंड करते, बट वहाँ पे भी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था। फिर एक और आइडिया आया, बोला जहाँ से घाट शुरू हुई थी वहाँ पे वाटरफॉल के यहाँ पे रुक जाएंगे और व्लॉग एंड करेंगे। बट नीचे उतरते उतरते हमें बच गए थे समथिंग अराउंड 12:30 1 o'clock, एंड तब तक हर एक पॉइंट पे पुलिस खड़े थे। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना, ये दिमाग में रखना कि आप जब भी मालचेस घाट पे आओगे, हर एक पॉइंट पे मालचेस घाट के अंदर एंट्री मार देना समथिंग अराउंड बाय 11 से पहले। नहीं तो फिर हर एक पॉइंट पे आपको मिलेंगे पुलिस, पूछेंगे यहाँ पे क्यों आए हो, ई पास पूछेंगे, अगर ई पास नहीं रहा तो फिर से भेज देंगे, और अगर तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए तुम्हें जाना है आगे, तो पूरा आना जाना वेस्ट। तो ये एक बात दिमाग में रखना। एंड इन फ्यूचर जब सिचुएशन थोड़ी और नॉर्मल हो जाएगी, तब हम हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ फॉर श्योर राइड तो निकालेंगे, सब्सक्राइबर राइड तो करेंगे ही करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी यहाँ तक हो, सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब किया है लाइक कर देना। एंड ये अपना 10,000 सब्सक्राइबर राइड एकदम मेरे लिए तो बहुत यादगार हो गया, मज़ा आ गया, मुझे बहुत मज़ा आ गया। So that's it. Thank you so much for making part of your day. Love your dreams. Keep working on your dreams. Your dreams will come true. Do stuff that you love and keep rocking.